हाय, क्या आप लोग जानते हो कि एक मेटल का जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता और 1 रुपये का सिक्का पानी में डूब जाता है। अब अपने इस मेटल के जहाज को पानी में डाल के देखते हैं क्या ये सिंक होता है इसमें। चलिए, ये देखिए मैं इसको अब पानी में डाल रहा हूँ ऐसे, तो आप देख रहे होंगे ये पानी में तैर रहा है। अगर मैं इसमें ऐसे पानी भर दूँ तो ये इसमें डूब जाता है, और अगर पानी को निकाल दूं तो ये इसमें तैरने लग जाता है। इसी प्रकार मेरे पास एक दूसरी मेटल है एल्यूमिनियम। ये भी एक तरह की मेटल होती है, और एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.7, और अगर मैं इसको पानी में डाल लूँ तो ये भी डूब जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये पानी में डूब गया। लेकिन अगर मैं इस मेटल को एक जहाज़ की शेप दे दूँ, एग्जाम्पल जैसे हमारा जहाज था और मैंने इसको ऐसे ही शेप दे दी, ये वाली मैंने इसको शेप दे दी, तो अब आप देखोगे ये पानी में तैरने लग जाता है। और अगर मैं इसमें कोई वेट डालूं तब भी ये इसमें सिंक नहीं करेगा। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये पानी में क्यों नहीं डूब रहा है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, और उसमें हम समझेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो पानी में मेटल का जहाज़ क्यों नहीं डूबता, तो इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा। पहले एक होता है डेंसिटी, दूसरा होता है उत्प्लावन बल यानी कि बायंट फोर्स। तो मेरे हाथ में दो वेट हैं जिसको मैंने एक स्केल के साथ अटैच किया हुआ है, और इन दोनों का जो वेट है वो सेम है, बस यहाँ पे इनके वॉल्यूम का फ़र्क है। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कम लिया है और यहाँ पे वॉल्यूम मैंने ज़्यादा लिया है। अगर मैं इन दोनों को बैलेंस करके वाटर में डालता हूँ तो क्या ये जैसे हवा में बैलेंस है, क्या ये पानी में भी बैलेंस रहेंगे? आइए देखते हैं। तो मैं इसको पानी में डाल रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो स्केल है वो इस तरफ झुकना शुरू हो गया, जबकि इस तरफ नहीं झुका। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीज़न है डेंसिटी। डेंसिटी बोलता है कि कोई भी चीज़ पानी में तब फ्लोट करेगी जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी। डेंसिटी यानी कि मास अपॉन के वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। तो जब मैंने इसको पानी में डाला तो यहाँ पर वॉल्यूम कम था तो इसकी डेंसिटी पानी से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से ये इधर की तरफ झुक जाता है। जबकि यहाँ पर डेंसिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो सेम कंसेप्ट हमारे जहाज़ पर भी अप्लाई होता है। हम क्या करते हैं, हमारे जहाज़ का जो शेप होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाता है तो उस पर एक फोर्स और काम करती है, उसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स, या हिंदी में उसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला उसके वेट पर, दूसरा उसकी डेंसिटी पर, और तीसरा उसके वॉल्यूम पर। तो बायंट फोर्स तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी, वेट एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना अधिक होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। तो हम अपने जहाज़ की शेप को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि उसका वॉल्यूम अधिक रहे और उसकी डेंसिटी कम हो जाए। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो एक मेटल का जहाज़ है वो पानी में क्यों नहीं डूबता। वो इसलिए नहीं डूबता क्योंकि हम उसकी शेप को चेंज करके उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, तो जिस वजह से वो नहीं डूबता। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक भी करेगा।